In the situation shown in figure, part A, what minimum force will make any part for whole system move? ये हमारा डायग्राम है. दूसरा पार्ट है, for the following values of force, कौन सी 2 and 6, find the acceleration of two blocks, nature and value of friction at two surfaces. इस दो फोर्सेस पे हमें ये निकालना है. ठीक है, बाद में क्या पार्ट्स हैं वो बताएंगे बाद में, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा. पहले हम ये दो पार्ट कॉल कर लेते हैं. क्या है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स विच विल मेक एनी पार्ट फॉर द होल सिस्टम मूव. डायग्राम है 2 और 4. ऊपर फ्रिक्शन 0.2 है और 0.1 है. सो वी हैव एक 2 है और एक 4 है. यहाँ 0.2 है और यहाँ 0.1 है. नाउ वी हैव एफ निकालना है हमको. तो अब पहला पार्ट जो है वो कह रहे हैं मिनिमम बता दीजिए. तो मिनिमम का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम ये मानते हैं जो हमारा पहला स्टेप हमेशा रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एफ नेट बाय मास ऑफ सिस्टम. तो एफ नेट क्या है, एफ जो भी लगा रहे हो एफ माइनस बॉटम का फ्रिक्शन, क्योंकि हम सिस्टम को एज अ होल मूव करना अज्यूम कर रहे हैं. तो 4 इंटू 6 इंटू 0.1 इंटू 10, दैट इज 0.6 इंटू 10 इज 6 डिवाइड बाय 6. सो ये हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम आ जाता है. हम ये कंसिडर कर रहे हैं सब एक साथ मूव कर रहे हैं. तो मिनिमम फोर्स के लिए हम जस्ट की कंडीशन लेके चलते हैं. एफ ए ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ माइनस 6 बाई 6 ग्रेटर देन 0, सो एफ ग्रेटर देन 6 न्यूटन. तो वी कैन से दैट मिनिमम फोर्स इज मिनिमम एफ मिनिमम इज 6 न्यूटन. इक्वल टू 0 भी लेके चल सकते हो, जस्ट वाली कंडीशन है. हालांकि 6 पर ये मूव नहीं करेगा, 6 थोड़ा सा ऊपर होते ही मूव कर जाएगा. फिर अगला पार्ट क्या है, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फोर्स 2 न्यूटन और 6 न्यूटन. ठीक है, हमें सारे फ्रिक्शंस निकालने हैं बीच में और एक्सेलरेशन भी निकालना है. तो बी पार्ट में पहला हमारा आता है, जब हमें बोला गया है कितना 2 न्यूटन लगाना है. सबसे पहले हम ये बता दें कि ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पर कितना फ्रिक्शन है, दैट इज F1 लिमिटिंग 0.2 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 4 न्यूटन. और जो 2 लिमिटिंग है नीचे वाले में, दैट इज 6 इंटू 0.1 इंटू 6 इंटू 10, और वो आ रहा है 6 न्यूटन. ठीक है, तो ये हमने 2 न्यूटन लगाया यहाँ पे. ये तो इसको ही नहीं जुदा कर पा रहा है इससे, नीचे का तो भूल ही जाओ, नीचे तो 6 चाहिए, है ना. वैसे भी हम ये बात पहले साबित कर चुके हैं कि सिस्टम 6 न्यूटन पे मूव करेगा. तो हमारा पहला आंसर क्या आता है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि कुछ भी मूव नहीं कर रहा. 2 न्यूटन से कुछ भी मूव नहीं करने वाला, ये भी जुदा नहीं हो रहा है और उनको तो 6 चाहिए. लेकिन ऐसे में भी कुछ फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा ना, वो हम निकाल सकते हैं. कैसे, हमने लगाया 2, तो नीचे भी क्या लगेगा, 2 न्यूटन ही लगेगा. तो हमारा फ्रिक्शन आ गया 1, नॉट लिमिटिंग 1 वाला, दैट इज 2 न्यूटन. और अगर हम 4 kg ब्लॉक की बात करें तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फॉर्म में 2 न्यूटन लग जाएगा, और नीचे की तरफ भी क्या लगेगा, भले 6 लिमिटिंग वैल्यू है पर ये 2 यहाँ लगा रहा है तो ये 2 ही लगा के खुद को रोक लेगा. ठीक है, तो हम भी कह सकते हैं कि F2 भी क्या है, 2 न्यूटन है. सो दैट इज द आंसर व्हेन F इज 2 न्यूटन. अब बात हो रही है हमारी 6 न्यूटन जब लगाएंगे फोर्स. अब हम लेके चल रहे हैं 6 न्यूटन. 6 न्यूटन पे क्या होगा, 2 वाले का डायग्राम बना के चलते हैं. 6 न्यूटन लग रहा है, नीचे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, 4 है. तो 4 न्यूटन लग गया. तो अब दिख रहा है कि 6 ज़्यादा है 4 से, तो ये मूव कर जाएगा. यानी कि 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसका, 2 kg ब्लॉक का. अब हम 4 kg ब्लॉक का बनाए अगर, तो ऊपर तो लग रहा है क्योंकि यहाँ 4 लग चुका, तो ऊपर 4 न्यूटन लगा दो. और नीचे क्या लगा रहे हो, नीचे तो देख सकते हैं आप 6 इज द मैक्सिमम विच अभी लगेगा नहीं, पर 6 मैक्सिमम है. जब तक 6 के ऊपर आपका अप्लाइड नहीं जाएगा
तब तक ये मूव नहीं करने वाला, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 6 है, लगेगा नहीं 6, जितना आप लगा रहे हो उतना ही लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं इट इज एट रेस्ट ओनली। सो ए भी निकाल लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, वो इस केस में 4 न्यूटन लग रहा है और वो काइनेटिक है। और इस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो तो 4 ही लगेगा, क्योंकि आप 4 लगा रहे हो तो 4 ही न्यूटन लगेगा, और वो स्टैटिक है। ठीक है। और यहाँ पे जितने फ्रिक्शन फोर्सेस थे पहले पार्ट में वो सारे स्टैटिक ही थे, और यहाँ एक्सीलरेशन 1 है और दूसरा ब्लॉक रेस्ट पर है। तो 6 न्यूटन वाला तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड पार्ट जो है इसी सवाल में है, चेंजेस ये करें, रिपीट द सेम क्वेश्चन इफ फोर्स एक्ट्स ऑन 4 kg ब्लॉक। सब कुछ सेम है, ये हमारा 2 ये 4 और हमने यहाँ फोर्स लगा दिया है, और सब कुछ हमें सेम ही करना है। ये म्यू 0.2 है और ये हमारा म्यू जो है 0.1 है। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप तो वही रहता है हमारा कि एफ नेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम है 2 ब्लॉक्स का भी मेरे पास, एफ माइनस 6 और यहाँ 6 न्यूटन, यहाँ पे जो एफ एल है वो 6 न्यूटन है अपॉन 6। कहानी अब भी वही है, जस्ट मूव कराने की बात है, तो अभी भी 6 न्यूटन इज द मिनिमम फोर्स जो लग रहा है। उसके बाद क्या पूछा है, वेयर डज द स्लाइडिंग बिगिंस फर्स्ट। तो ये हमें चेक करना होगा कहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पहले अटेन कर ली जाती है। अगर मैं यहाँ पर एफ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे से जो फ्रिक्शन लगेगा वो है 6 न्यूटन, और ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है 4 न्यूटन। और अगर मैं 2 kg ब्लॉक का, ये 4 kg ब्लॉक था, 2 kg ब्लॉक का डायग्राम बनाऊँ तो इस पर इकलौता फोर्स जो लगेगा वो 4 न्यूटन लगेगा। देखिए, हम अगर बात करें कि कॉमन सेंस की, कि हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मूव कर जाए? ये तो असंभव है, ये कॉमन सेंस पे ही सही नहीं बैठ रही। क्या आप फोर्स नीचे के ब्लॉक पे लगा रहे हो लेकिन 2 kg ब्लॉक मूव कर रहा हो नीचे, और नीचे का ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा? ये तो अजीब सी बात हो जाएगी ना। तो हम इस बात का सिंपली आंसर दे सकते हैं दैट स्लाइडिंग बिगिंस एट द बॉटम। नीचे पहले स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो स्लाइडिंग बिगिंस एट द बॉटम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। और अगर स्लाइडिंग बॉटम पे ही चालू हो रही, जो हमने कॉमन सेंस से आंसर दिया, तो 6 तो 100% पहले मीट हो जाएगा नीचे का, ऊपर का नहीं होगा मीट। तो ऊपर वापस हम एफ लिख लेते हैं, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा फिर। ठीक है, और हम ये बात करेंगे जस्ट वाली कंडीशन की, जब एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो दोनों के लिए सेम होगा, वो जस्ट वाली कंडीशन है। ऐसे में हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस 6 डिवाइड बाई 6। ये हमारा एक्सेलरेशन होगा व्हेन द 2 ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर ना। हम पहली बात साबित कर चुके हैं कि 6 न्यूटन लगाकर हम ये सिस्टम को मूव करा सकते हैं, और नीचे से जो स्लिपिंग है वो चालू हो जाएगी। तो ये तो हम पहले साबित कर चुके हैं, लेट अस द बिगिंस फर्स्ट। और हमें अब जो सेकंड पार्ट आ जाता है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एट विच एनी पार्ट ऑफ सिस्टम स्टार्ट स्लाइडिंग। तो मिनिमम फोर्स भी हमारा 6 न्यूटन आ चुका पहले ही आंसर। अगला है व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ एफ विल स्लाइडिंग स्टार्ट अदर सरफेस। तो ये पार्ट हमने पहले बोल दिया नीचे, इसमें 6 न्यूटन आंसर आ गया। और अब अगला पार्ट है कि दूसरी जगहों पर स्लाइडिंग कब चालू होगी। भाई 6 न्यूटन पर तो ये यहाँ पे सरफेस से स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, ये नहीं करेगा स्टार्ट पहले। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर भी स्लाइडिंग चालू हो चुकी है। तो अगर ऊपर भी स्लाइडिंग चालू हो चुकी है तो ऊपर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया जा सकता है, जो कि है 4 न्यूटन, नीचे है 6 न्यूटन, और ये हमारा एफ है। ठीक है, और अगर हम दूसरे ब्लॉक की बात करें 2 kg वाले ब्लॉक की, तो ऊपर इकलौता फोर्स लगेगा 4 न्यूटन, और यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि कितना है, क्योंकि ये फोर्स हमें पता है। तो 4 इक्वल्स टू, कि इकलौता फोर्स तो वही है फ्रिक्शन, इक्वल्स टू 2 इंटू ए। सो वी हैव गॉट ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट वाली कंडीशन में, जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट मोशन करने वाले हैं, या यूँ कहिए कर ही दिया, तो इस वक्त
इसका भी एक्सेलरेशन 2 ही मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या f माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, यही एक्सेलरेशन ने इसको भी दे दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सर दोनों के एक्सेलरेशन सेम कैसे सेपरेट मोशन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं है, लेकिन हमें जस्ट वाली सिचुएशन लेके करना पड़ेगा, क्योंकि 2.1 2.2 कोई कहेगा 2.1 क्यों ले रहा हो, 2.09 ले लो। तो हम इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई दी आंसर्स आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 18 जो कि यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा 18 से अलग, थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आंसर होगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। दैट इज what is the minimum force at which, sorry, at what value of force F will sliding start at other surface, and that is the answer is 18 Newton. Now fourth part है, for the value following values of F, following values यहाँ लिखी है 3, 12 और 24, find the acceleration of two blocks, nature and value of friction at both rough surfaces. So हम लेके चलते हैं पहले 3 न्यूटन। 2 kg 4 kg और आप नीचे लगा रहे हो 3 न्यूटन। हम पहले साबित कर चुके हैं कि F बराबर 6 पर तो कहानी चालू होगी, तो 3 न्यूटन पर तो कोई भी मोशन नहीं होने वाला, और ऐसे में हम फ्रिक्शन बता सकते हैं दोनों पर क्या लगेगा, स्टैटिक लगेगा। सिंस द सिस्टम इज नॉट मूविंग, तो ऐसे में इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पर क्या फोर्स लगेगा, आप 3 न्यूटन लगा रहे हो जो कि 6 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी 3 न्यूटन आ जाएगा आपका जो फ्रिक्शन है। और एक्सेलरेशन तो हम लिख ही सकते हैं 0, क्योंकि 6 पे चालू हो रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है, दोनों ब्लॉक का 0 है। अब कोई सोच सकता है ऊपर क्या फोर्स लगाएं। देखो ऊपर आप अगर फोर्स लगा दोगे तो बैकवर्ड फोर्स 6 न्यूटन हो जाएगा और फॉरवर्ड फोर्स 3 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब हम फोर्स तो यहाँ लगा रहे हैं पर सिस्टम पीछे मूव करने लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस बात से कॉमन सेंस जगेगा हमारे अंदर कि ऊपर 3 तो नहीं हो सकता। कोई सोच सकता है ना जितना अप्लाइड उतना लगता है फ्रिक्शन, वो नीचे लगेगा, क्योंकि आप फोर्स 4 पे लगा रहे हो, आप 2 पे तो फोर्स ही नहीं लगा रहे ना। तो 2 और 4 के इंटरफेस पे फ्रिक्शन विल बी 0, क्योंकि जब आप फोर्स ही नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन भी तो नहीं लगेगा, ये तो कहते हैं फ्रिक्शन में। ठीक है, तो 3 न्यूटन का तो काम खत्म हो गया। अब आया 12 न्यूटन। 12 न्यूटन की बात करते हैं। इससे पहले 12 न्यूटन बात करें, हम ये भूले नहीं कि हमने भी पिछला जो पार्ट सॉल्व किया था वो था 18 न्यूटन का। 18 न्यूटन पर ऊपर भी स्लाइडिंग चालू हो रही है, और अभी हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 12 दे रखी है, तो ऊपर की स्लाइडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम यहाँ 12 न्यूटन लगा रहे हैं और हम एनालिसिस कर सकते हैं। और ये हमारा 12 न्यूटन लग रहा है, ये हमारा है फ्रिक्शन दैट इज 6, और ये हमारा जो है वो F ही लग रहा है अभी। ठीक है, और इस 2 की बात करें तो वापस F लग गया, जो कि इकलौता फोर्स। अभी इसकी स्लाइडिंग चालू नहीं हुई है, इसका मतलब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, और जब साथ में मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताइए आपको, F अब माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, और हमें ये क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। 12 लेंगे तो ये आ जाएगा 6/6 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा F आ जाएगा, स्मॉल f आ जाएगा, कितना लग रहा है। सो वी कैन राइट F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, सो वी गॉट 2 न्यूटन एज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग हियर। और इसकी मदद से हम ये निकाल पाएंगे, यहाँ भी 2 न्यूटन है, देखिए बात वही आ जाएगी क्योंकि 1 पे तो चल ही रहा है। सो वी हैव गॉट द फ्रिक्शन when we are applying 12 Newton force on the lower block, we have got the friction between them, and acceleration क्या है, that is 1 meter per second square for both the blocks। ठीक है, तो सिचुएशन बना के दिखाता हूँ आपको। एक तरीके के चिपक से गए, वेल्ड हो गए। जब मैं 12 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ 0.2 दे रखा था, that makes limiting value for Newton that has not been achieved, वो 2 न्यूटन तक ही पहुंची है, इसलिए यहाँ कोई मोशन नहीं हो रहा, परंतु यहाँ से ये अपनी सतह को छोड़कर मतलब स्लाइड करना चालू करती हैं। अब अगला पार्ट जो है वो कह रहा है कि भाई आप 24 न्यूटन लगा दीजिए। 24 न्यूटन हमारा 18 न्यूटन को पार कर जाता है, तो अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है,
ना अब हम 24 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स यहाँ पे, और यहाँ पे जो फोर्स है, जो ब्लॉक है 4 है, 2 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है। अब हमें पहले से पता है कि 18 पर ये यहाँ पर लिमिटिंग को पार कर जाएगा, तो हम ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना, क्योंकि अब हमको पता है 2 kg ब्लॉक जो है उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, लिमिटिंग ही लगेगा, क्योंकि वो 18 के बाद लिमिटिंग ही लग सकता था, उसके ऊपर फ्रिक्शन जा नहीं सकता। हाँ, उसके नीचे जा सकता है, अगर कोई काइनेटिक फ्रिक्शन दे दे, म्यू के दे दे, तो हम वही वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि दिया नहीं है हम म्यू के, यहाँ से म्यू एस से काम चलाना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लिमिटिंग के ऊपर, लिमिटिंग के नीचे कहीं फ्रिक्शन नहीं गया, लिमिटिंग पे ही आपको आंसर निकालना है। 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 2a, सो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऊपर के ब्लॉक का हो गया। और नीचे के ब्लॉक का क्या होगा, ये 24 न्यूटन लगाया आपने, नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन, ऊपर से फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन। ठीक है, सो वी कैन, और जो भी एक्सेलरेशन होगा निकल जाएगा 24 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, सो वी गेट 14/4, दैट इज ए, दैट इज 3.5 ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी दिखने में कि ये जो ब्लॉक है थोड़ा तेज़ चल रहा होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये जो है थोड़ा धीमे चल रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।